हेलो गाइस, वेलकम टू आपके चैनल वाइकिंग वॉइसेस पे। और आज क्वार्टर फाइनल मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का कंप्लीट हुआ और इंडिया जो है वो कंफर्टेबली मैच जीत गई। कहानी आज के वीडियोस में दो तीन कहानियां हैं जिस पे हम लोग आज बातें करेंगे और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। बहुत बड़ा इनिंग आया संजू सैमसन का। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ ने 196 रन स्कोर करे और इंडिया उसे कंफर्टेबली जीत गई। थोड़ा सा हिकअप था, लेकिन इंडिया उसको ओवरकम कर गई। मुझे कॉन्फिडेंट था, इवन हमने पहले वीडियो में भी इस पे बातें करी थी कि इंडिया ओबियसली जीत ही जाएगी। तो मैच की बात करते हैं। मैच में आज जो सबसे इंडिया ने मैच टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का डिसीजन लिया। लोग इस पे क्वेश्चन भी कर रहे थे कि यार बॉलिंग क्यों ली, प्रेशर मैचेस में आप टारगेट सेट करो। आपने लास्ट मैच में भी 250 रन बनाए थे, इस मैच में भी अगर आप 250 स्कोर करते हो तो वेस्ट इंडीज़ पे प्रेशर रहेगा। लेकिन मैं इस बात पे अग्री करा क्योंकि सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने अपने बहुत सारे आईपीएल के मैचेस इस ग्राउंड पे खेले हैं और उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कहीं ये नहीं कह सकते टेस्ट मैच में भी वो लोग इसी ग्राउंड पे हारे भी थे, बट जब बात T20 की आती है तो आप गौतम गंभीर को बैक करते हैं। जब कोलकाता की पिच की बात आती है तो मुझे एक अच्छा डिसीजन लगा और मुझे ये भी सही डिसीजन लगा, इसलिए कि अगर आप वेस्ट इंडीज को कोई रन चेस करने के लिए दे रहे हैं, अगर वो 240 हो या 250 भी हो, उनके पास 6 हिटिंग कैपेबिलिटी है। वो सिक्सेस में डील करना जानते हैं, उन्हें बाउंड्रीज मारनी, फोर्स मारना, सिंगल डबल का गेम उन्हें नहीं आता है। आप पहले इनिंग में भी उनका जो एक वीक पॉइंट यही रहा कि आफ्टर गेटिंग अ गुड स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट मिला उन्हें, 6 ओवर में 45 रन, विकेट नहीं गंवाए थे उन्होंने। शाय होप और एक ही ओवर में शाय होप और रॉस्टन चेज दोनों आउट हुए, बट बुमराह के ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए। तो इवन उसके बावजूद भी जो उनके पास 6 ओवर में रोहमन पॉवल और रोहन पॉल की जो इनिंग्स आई, उन्होंने सिर्फ 6 पे ही डील करा, 6 ही मारी, 1-2 फोर्स भी लगे, लेकिन जो उनकी मेजर हिटिंग पॉइंट थी वो 6 की ही थी। इस वजह से आप देख सकते थे कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती और अगर थोड़ा 2-3 विकेट गिरता तो शायद अगर 220-230 का भी अगर टारगेट इंडिया अगर वेस्ट इंडीज को देती तो शायद नहीं जीत पाते और वेस्ट इंडीज चेज कर जाती। दूसरा आपको पॉइंट बताऊंगा कि पहला बैटिंग इंडिया ने वेस्ट इंडीज ने टारगेट सेट करा स्टार्टिंग में अभिषेक शर्मा का, दूसरा वापस से फेलियर और ये अपनी पॉइंट को प्रूव करने के पीछे बिल्कुल मैं अगर मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट दी थी अभिषेक शर्मा के बारे में कि ही इज अ स्लॉगर, सो ही इज अ स्लॉगर, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि स्लॉगर वो होता है जिसकी जो 1 डायमेंशनल बैटिंग स्किल होती है, जो कि सिर्फ एक ही तरीके से खेलना जानता है। अभिषेक शर्मा भी उन प्लेयर में से है जिसको एक जैसा ही खेलना आता है। अगर उसको 5 बॉलों पे डॉट गई तो वो फिर उसका माइंडसेट वो खुद को जज करने लग रहा है और खुद को ही अपने आप को प्रूव करने के लिए कि नहीं मैं बड़े शॉट्स मार सकता हूँ, वो बड़े शॉट्स मारने को जाता है, जो कि ग्लोरी शॉट्स जिसे हम लोग कहते हैं। पहले उसने स्टार्ट अच्छा किया, पहला ओवर अकील हुसैन का था, मुझे बहुत पसंद आया। उसने जो पहला ओवर में 5 रन का ओवर गया था वो सही था, सिंगल डबल करके वो खेल रहा था। कॉशियसली स्टार्ट करी उसने क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस की अभी थोड़ी कमी है। लेकिन फिर वो जब पता नहीं क्यों वापस से वो चेस लॉन्ग शॉट मारने के लिए सीधा, जबकि उस ओवर में संजू ने ऑलरेडी 11 रन 12 रन का वो ओवर आ चुका था और उसको फर्दर फिनिश करने की ज़रूरत नहीं थी, ना टीम की आस्क थी। टीम आज के डेट में उसका फॉर्म ढूंढ रही है, ना कि उनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप संजू की तरह 10-15 बॉल पे 30 रन या 35 रन बना के दो।
उनसे एक लंबा इनिंग की एक्सपेक्टेशन है और वहीं पे अभिषेक शर्मा कुछ ज़्यादा ही अपने आप को अंडर प्रेशर होते हुए पा रहे हैं। हर बॉल को उनको लेग साइड में, एक तो उनकी जो आर्क है और उनकी जो एक कॉन्फिडेंस होती है जब आपकी हिली हुई रहती है, तो यू शुड ओनली गो फॉर बाउंड्री। अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो इतने भी बुरे प्लेयर हैं कि शायद ड्रॉप कर दिए जाए टीम से। मुझे नहीं लगता, टीम कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट। यही टीम कॉम्बिनेशन हमें बाकी के 2 मैचेस में भी चाहिए। इंडिया को यहाँ से 2 मैचेस जीतनी है। चलो अभिषेक शर्मा से तो आगे बढ़ते हैं, अभिषेक शर्मा पे फिर से बात करेंगे हम लोग। क्या इनिंग थी संजू सैमसन की। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पे हैं और थोड़े से भी वीडियोस आपने देखे होंगे, तो मैंने पिछले 1.5-2 महीने से, मैं जब से वीडियोस बना रहा हूँ, मैं संजू सैमसन को हमेशा से बैक किया है। मुझे हमेशा से लगा है कि संजू सैमसन एक वो प्लेयर है जो कि आपको एक अलग तरीके का डायमेंशन देता है और गिवन हिज डे ही कैन स्कोर बिग। और जब वो बिग करता है ना, तो इंडिया ऑब्वियसली मैच जीतती है। 3 सेंचुरीज है, ये आसान बात नहीं है कि बैक टू बैक 3-4 गेमों में आपकी 3 सेंचुरीज हो। लेकिन इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि आज का जो गेम था वो एंटी संजू गेम था। संजू सैमसन इस तरीके से नहीं खेलता। आज वो, उसको अगर हम लोग टर्म में बोले तो आज वो गॉड मोड में था। आज 50 बॉल में 97 का रन, रिस्क फ्री, स्मूथ, कोई बड़े ग्लोरी शॉट्स नहीं, जबरदस्ती का मारने का, खींच के मारने का कोई भी नहीं उसने कभी सोचा। उसने सिर्फ और सिर्फ कोशिश करी डाउन द ग्राउंड खेलने की। उसने बाउंड्रीज ली, सिंगल लिया अगले ही बॉल पे, 6 मारा, सिंगल लिया अगले बॉल पे, स्ट्राइक रोटेट करता रहा, बॉल डॉट्स नहीं खाई, स्टक नहीं हुआ कहीं पे भी। तो इसको हम लोग, मेरे ख्याल से ये इंडियन टीम के हिस्ट्री में मैंने 2-3 इनिंग्स ऐसी देखी हैं जिसमें ये अगर टॉप 5 में तो इजीली क्वालिफाई करती है। अगर मैं इनिंग्स की बात करूं तो T20 का अभी तक इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे बढ़िया इनिंग कोई भी आया है वो था युवराज सिंह का ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट 2007 वर्ल्ड कप में 87 रन की इनिंग। उससे बड़ी और ब्लेजिंग इनिंग आज तक उस तरीके की रिप्लिकेट नहीं हुई है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं मुझे। नंबर 2, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की T20 की बेस्ट इनिंग थी विराट कोहली की, जब उसने पाकिस्तान को 22 वाले वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप थी T20, उसमें जब इसे हराया था पाकिस्तान को। और मुझे लगता है कि आज की इनिंग उतनी ही बड़ी इनिंग थी संजू सैमसन के लिए। जब विकेट्स गिर रहे थे, संजू सैमसन 24 रन पे आउट होने वाला है, मुझे ना वैसा धकधकी सा लग रहा था कि 24 रन कहीं, उस पर 2-3 बॉल उसने खेले भी डॉट्स, मुझे तो लग रहा था कि कहीं 24 रन पे ये वापस तो नहीं जाएगा। 24-34 ये संजू के नंबर्स हैं। इससे ज्यादा संजू नहीं बढ़ा है पिछले 8 से 10 इनिंग में। आप देख लीजिए, चाहे वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की T20 बायलैटरल हो या न्यूजीलैंड की बायलैटरल हो, वो तो बस 24 रन मारता था और आउट होने का कोई रैश शॉट खेला और चला गया। आज संजू बिल्कुल भी डिफरेंट था। आज संजू ये सोच के आया था ना कि आज ही के दिन, और उसने आफ्टर द मैच उसने बोला भी कि शायद ये इतने 12 सालों से वो जो खेल रहा है ना, शायद इस मैच के लिए था। एक आपको काम और कंपोज्ड 50 जैसे ही स्कोर करी, उसने वापस से गार्ड लिया, वापस से रीसेट किया और एक तरीके से ऐसा लगा कि वो दोबारा बैटिंग करने के लिए आया हो। ये बहुत बड़ी पॉइंट होती है, एक बहुत बड़ी बॉडी लैंग्वेज होती है एक किसी भी प्लेयर के लिए, कि आप 50 के बाद आप वापस से गार्ड लेते हैं और वापस से स्टार्ट करते हैं। ये ओल्ड टाइम में जब पुराने प्लेयर्स हुआ करते थे, इन 80s 90s 70s के टाइम पे, उस समय भी ऐसे ही होता था कि हर 50 के माइलस्टोन के बाद आपको कोचेस बोलते थे और प्लेयर्स भी प्रैक्टिस करते थे, यू रीस्टार्ट अगेन। ऐसी इनिंग्स बहुत ही रेयर होती हैं और मुझे लगता है कि संजू सैमसन को इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। ना ही संजू सैमसन को, इवन टीम मैनेजमेंट को, सबके ड्रेसिंग रूम का जो एक एक्सप्रेशन था जीतने के बाद, वो साफ दिख रहा था कि इट वाज ऑल एंड
all in all Sanju Samson's game, and he walked out without giving his wicket. Not out होके आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा इंडियन टीम को। थोड़ा सा क्विकली बॉलिंग के बारे में बात करेंगे। इंडियन टीम बॉलिंग वापस से 2 प्लेयर्स, वरुण चक्रवर्ती को वापस से 40 ऑड्स रन लगे 4 ओवर में, 1 विकेट उसे वो मिला। वरुण चक्रवर्ती मुझे पता नहीं क्यों, जो एक अभिषेक शर्मा के साथ जो चीज़ें चल रही है, शायद मुझे वो अभिषेक चक्रवर्ती के साथ भी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि जब वो पहली ओवर में पिट जा रहा है ना, ही गेट्स स्कैर्ड। मैंने अपने फ्रेंड को भी बात करी कि यार वो ना डर जा रहा, तो बोला डर क्यों रहा है, तो ऐसा है। बोले नहीं, मुझे उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे ये साफ पता चल रहा है, ही इज वन ऑफ अ बॉलर हु डज नॉट वांट टू गेट हिट। वो पिटना नहीं जानता है, वो पिटना नहीं चाहता है। लेकिन जब आपकी टीम, आप ऐसी टीम के साथ खेल रहे हो जो आपको टारगेट करके आ रही है और आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो, अगर पहले ही ओवर में आपने 10 से 11 रन दे दिया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही हिल जाता है। ही इज नॉट समवन लाइक अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को आप अगर देखिएगा तो अक्षर पटेल का आपका पहला अगर ओवर में वो पिटेगा, पहला 2 ओवर में पिटेगा, तो आखिरी का 2 ओवर वो बैलेंस भी करके देता है। इवन अर्शदीप में मैं ये पॉइंट उठाना चाहता हूँ कि पता नहीं उनको जो लास्ट ओवर 19th ओवर जब भी अर्शदीप करता है, इट डजंट मैटर कि उसने 3 ओवर में 40 रन दे रखे हो, 3 ओवर में 50 रन दे रखे हो, वो गॉड मोड में होता है। वो जो यॉर्कर मारता है ना आखिरी ओवर में, इट्स फेनोमिनल टू वॉच। वो जो एक स्किल सेट पे जिस पे वो क्लैरिटी है उसको, वो है 4th ओवर पे, वो 19th ओवर में बिल्कुल माइंड उसकी क्लैरिटी है कि मुझे कहाँ बॉल डालनी है। अगर वो यही चीज़ रेप्लिकेट करे पहले 2 ओवर्स में भी, तो शायद ही कुड बी अ गेम चेंजर। और 2 मैचेस हैं। चलिए, बुमराह भी थोड़ा बहुत पिटा, लेकिन क्या बॉलिंग। बुमराह के बारे में हम लोग क्यों ही बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं जो बुमराह के बारे में बात कर सकते हैं। ही इज एक्सेप्शनल। तो कहानी स्टार्ट वही मैं करना चाहूँगा कि संजू सैमसन कुछ साल 2012 में आए, अंडर 19। मैंने भी उनके IPL के मैचेस दिल्ली में जाके देखे हैं। कितना इमेंस टैलेंट, चेट्टा, सो मच लव्ड बाय उनकी केरला की टीम, केरला के लोग कितना उनको अप्रिशिएट करते हैं। इवन हम लोग बहुत बड़े फैन हैं संजू सैमसन के, क्योंकि वो एक डायमेंशन ब्रिंग आउट करते हैं टीम के साथ, टीम में वो एक्सेप्शनल है। आज वो दिखा कि सिर्फ संजू सैमसन को हिट करना नहीं आता है, ही कैन ऑल्सो प्ले अराउंड, टेक इनिंग्स डीप, मैन्यूवर, विकेट कैसी है नहीं है इससे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक्सेप्शनल प्लेयर है। क्या शॉट्स मारते हैं, उनके पास रेंज ऑफ शॉट्स है। आज उन्होंने दिखा दिया कि गेम जो है ना, आज का गेम बिल्कुल सिंपल था। आपको 6 के जगह पे आपने बाउंड्रीज लगानी है। यही गेम लैक करी अभिषेक शर्मा में, यही गेम स्किल लैक करी ईशान किशन में, और इवन सूर्य कुमार यादव तो ना जाने क्या हो गया, ही इज सो डिसअपॉइंटिंग। तिलक वर्मा जैसे ही आता है ना, वो बाउंड्रीज लगाता, वो फोर्स लगाता। इस वजह से उसकी स्कोर भी अच्छी थी और इसने क्विक फायर रन भी करा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग आज तिलक वर्मा पुश किया। क्योंकि सूर्य कुमार यादव का 11वें ओवर में जब विकेट गिरता है, उसका 2 ओवर में सिर्फ 6 रन आए थे। तो उस ओवर में अगर तिलक वर्मा ने आके अगर मैच नहीं अच्छा स्कोर नहीं किया होता ना, तो वो शमार ने तो बढ़िया बॉलिंग डाल रहा था, वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाल रहा था, लेकिन उसको तो उसने 1 ओवर में ही निपटा दिया। बहुत अच्छा गेम, बहुत मज़ा आया आज संडे का मैच में। इक्वेशंस क्लियर हैं। इंडिया विल फेस इंग्लैंड ऑन थर्सडे, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका खेलेगी, और संडे को मैच है अहमदाबाद में। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो मैंने आपको बोली थी कि 2 स्टोरी में आपकी पहले स्टोरी तो संजू सैमसन की जर्नी थी, कि वो बंदे ने क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं झेला। इसको तो सबने राइट आउट कर रखा था, टीम में कैसे भी
ये टीम में तो था ही नहीं। पहले तो ना जाने आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा नए सिलेक्टर्स आते हैं, वर्ल्ड कप टीम का सिलेक्शन करते हैं, शुभमन गिल को बाहर करते हैं, ईशान किशन को लाते हैं, संजू सैमसन एज ए बैकअप टीम में होते हैं। इनकी पुअर परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा थी कि उनको पिछले बायलैटरल सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में तो लास्ट मैच में कीपिंग से भी हटा दिया कि भैया आपसे कीपिंग भी नहीं हो पा रही है, आपसे बैटिंग भी नहीं हो पा रही है, आप हमारा बैकअप ही इस प्लेयर रहोगे। लेकिन मैं तब भी कॉन्फिडेंट था। आप मेरे वीडियोस देखे गाइस, मेरे पिछले वीडियोस में मैं कॉन्स्टेंटली मैं भी कोशिश करूंगा कि उसको एज अ शॉर्ट वीडियो मैंने कल भी एक वीडियो डाला है संजू सैमसन पे कि इम्पैक्ट ऑफ संजू सैमसन ऑन टीम इंडिया, उनके आने के बाद कितनी डिफरेंस हुई है। मैं इस चैनल पे कंटिन्यूअसली बिलीव करता रहा हूँ कि संजू एक ऐसा प्लेयर है जो मिरेकल्स क्रिएट करता है, और आज वो मिरेकल क्रिएट हुआ। संजू सैमसन को सबने राइट ऑफ कर दिया था। सूर्या की तो वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इतनी शेमफुल थी, आई शुड यूज द वर्ड शेमफुल, क्योंकि ही वॉज डूइंग मोकरी ऑफ संजू सैमसन। वो मॉक कर रहे थे लिटरली संजू सैमसन की एबिलिटी को। उन्होंने बोला क्या अभिषेक के जगह पे मैं संजू को खिला लूं, ईशान किशन को हटा दूं, तिलक वर्मा को हटा दूं, कैसे बात कर रहे हो। आज देखो, आज आप उस सिचुएशन पे हो कि टीम एक थॉट पे, एक देयर विल बी अ पॉइंट, आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी थॉट आएगा भी किसी का कि, और अगर कोई लोग सोच भी रहे होंगे कि ड्रॉप अभिषेक शर्मा एंड लेट्स प्ले संजू सैमसन, यू कैन नॉट स्विच ऑन एंड ऑफ माय फ्रेंड। आप किसी को आपका अपना ओपनर है, आप उस पर कितना डाउट करोगे, चांसेस तो दोगे ही ना। 2 मैचेस हैं, अभिषेक शर्मा इन 2 मैच में एक मैच में भी चल गया ना तो मैच वो खत्म है। आप ऐसे प्लेयर्स को बैक करते हो। ऐसा ही प्लेयर था सहवाग, ऐसा ही प्लेयर था गिलक्रिस्ट, ऐसा ही प्लेयर था हर्षल गिब्स। वो लोग जिस दिन चलते थे ना वो मैच खत्म करते थे। आप पाकिस्तान का देखो, फकर जमान को वापस से लाना पड़ा, मैच अच्छा बना ही दिया उसने, मैच जिता ही दिया। तो इन ऐसे प्लेयर्स का डे होता है। मुझे पता है कि ये आउट ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं भी खुद क्रिटिसाइज करता हूं, पर मैं भी अभिषेक शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूं, और मैं भी चाहता हूं कि अभिषेक शर्मा वो टूर्नामेंट का सबसे बड़ा प्लेयर बनता, हाईएस्ट रन होते, हाईएस्ट सिक्सेस होते। ही इज ऑल्सो वेरी यंग गाइज, 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप खेल रहा है, पहला वर्ल्ड कप है, अंडर प्रेशर है। वो प्रेशर उस पर दिख भी रहा है, कैचेस भी छूट रहे हैं बच्चे से, बट गाइज बिलीफ रखिए, मुझे पूरा बिलीफ है अभिषेक शर्मा पे कि वो 2 में से 1 मैच तो वो जिताने वाला है आपको। मे बी वो बड़ा इनिंग शायद आपको बड़े स्टेज पे दिखे। ही इज अ बिग मैच प्लेयर एंड ही विल डिलीवर फॉर श्योर। संजू पे मैंने बिलीव रखा था, आप लोगों ने डाउट किया, ही डिलीवर्ड। ईशान किशन पे तो किसी ने सोचा भी नहीं था, ईशान किशन केम एंड ही डिलीवर्ड। He will also play in important role in the coming 2 मैचेस। वो 2 मैचेस उसके फ्लॉप गए हैं, लेकिन आप मुंबई में देखिएगा ईशान किशन की इनिंग, सेमीफाइनल में ईशान किशन आप देख लीजिएगा, लिख के ले लीजिए, उसका 100% बड़ी इनिंग आनी है। मैंने यही स्टेटमेंट दिया था कि संजू सैमसन को तो खिलाओ, अगर 3 मैचेस भी दोगे ना एक बड़ा इनिंग आएगा, और वो आया है। आप मेरे वीडियोस देखे गाइस। और मैं क्या बोलूँ, हाँ जो चलो मैं तो डाइवर्ट हो गया संजू सैमसन पे। वेस्ट इंडीज की टीम डेविड एंड गोलायत, 2016 का जब वर्ल्ड कप था तो यही स्टेटमेंट उसके डैरन सैमी ने दिया था कि डेविड और गोलायत की मैच है। दे वर 15-11 वर्सेस 80,000 क्राउड वर्सेस 1.5 बिलियन। उस दिन हम लोग डेविड थे, उस दिन वो हम लोग गोलायत थे, वो लोग डेविड थे। इम्पॉर्टेंट इनिंग्स आई, वहाँ पे हम लोग कहाँ लैग करते थे, वहाँ हमारे पास 6 हिटिंग एबिलिटी नहीं थी। सिर्फ एक प्लेयर था युवराज सिंह के नाम पे, विराट कोहली भी बाउंड्री वाला प्लेयर था, हमारे पास कोई भी 6 हिटिंग प्लेयर्स नहीं थे। वेस्ट इंडीज के टीम में सारे 6 हिटिंग प्लेयर्स उस टाइम पे भी थे, और उन लोगों ने इजीली चेस कर लिया था। लेकिन इस बार कंडीशंस डिफरेंट थी, इस बार 6 हिटिंग कैपेबिलिटी नहीं चाहिए थी चेस में, इस बार बाउंड्री और सिंगल्स डबल्स करने वाली थी, वो एबिलिटी हमारे पास थी। पावर गेम नहीं था इस ग्राउंड पे,
इस ग्राउंड पे चाहिए था इंटेलिजेंस, जो संजू सैमसन ने दिखाया। तो ये बहुत अच्छा मैचअप था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। संजू सैमसन की इनिंग से बहुत इजी लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत इजीली जीता। वेस्ट इंडीज की टीम बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आई थी, अच्छा प्रिपेयर था। 1-2 विकेट इधर उधर, अगर संजू सैमसन का संजू सैमसन अगर आउट ऑफ सिलेबस आए, उनको नहीं समझ में था कि संजू सैमसन एक भी रैश शॉट नहीं खेलेगा, एक भी गलत शॉट नहीं खेलेगा, जो कि आप प्रिपेयर करते हो, आप रेडी रखते हो। संजू सैमसन 25 रन मारेगा, अपने आप ही आउट हो जाएगा, इसके लिए तो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ही केम आउट ऑफ द वुड्स, और क्या इनिंग खेली है। मैं कितनी भी प्रेज करूं कम होगा, वीडियोस लंबी होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अप्रिशिएटिंग मेरे काम को, आपके थॉट्स को। एज अ फैन बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूं, और आप लोगों का आशीर्वाद रहे, हेल्प रहे, तो वी विल एज अ कम्युनिटी विल ग्रो। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा इंगेजमेंट करें, थोड़ा आए, थोड़ी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि क्या आपको लगता है, आप मेरे बातों पर सहमत हैं नहीं हैं। गिव मी फीडबैक्स, और 1-on-1 कभी करना हुआ तो हम लोग लेट्स कैच अप। आप डीएम करें, मैसेज करें मुझे, और हम लोग कुछ ना कुछ एक कोलैबोरेट करेंगे वीडियो में, एक ग्रुप वीडियो भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको ये बातें पसंद आ रही हैं, और मैं कहीं ना कहीं आपकी एक वॉइस को, आपकी जो अंदर की वॉइस है वो मेरे थॉट से मैच करती हैं, तो उसके लिए भी लाइक डालें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग आउट।